अध्याय 10 महाप्रभु का जगन्नाथपुरी लौट आना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रतापरुद्र से बहुत बातें की। जब महाराज प्रतापरुद्र ने भट्टाचार्य से यह प्रार्थना की कि वे महाप्रभु से उनकी भेंट करा दें, तो भट्टाचार्य ने आश्वासन दिया कि दक्षिण भारत से महाप्रभु के लौटते ही वे ऐसा करने की चेष्टा करेंगे। जगन्नाथपुरी लौटने पर महाप्रभु काशी मिश्र के घर रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के लौट आने पर अनेक वैष्णवों का उनसे परिचय कराया। रामानंद राय के पिता भवानंद राय ने अपने दूसरे पुत्र वाणीनाथ पटनायक को महाप्रभु की सेवा में भेंट कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने संगियों से भट्टधारियों की संगति के द्वारा कृष्णदास के दूषित होने की बात बतलाई और उसे निकाल देने का प्रस्ताव रखा। नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास को बंगाल भेज दिया, जिससे वह जाकर नवद्वीप के भक्तों को महाप्रभु के जगन्नाथपुरी लौट आने का समाचार दे। इस तरह नवद्वीप के सारे भक्त जगन्नाथपुरी आने की व्यवस्था करने लगे। उस समय परमानंदपुरी नवद्वीप में थे। वे महाप्रभु के लौटने का समाचार पाकर अपने साथ कमलाकांत नामक एक ब्राह्मण को लेकर तुरंत ही जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। नवद्वीप के एक निवासी ने, जिनका नाम पुरुषोत्तम भट्टाचार्य था, वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने चैतन्यानंद से संन्यास ग्रहण किया था, किंतु अपना नाम स्वरूप रखा था। अब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में आए। श्री ईश्वरपुरी के तिरोधान के बाद उनका शिष्य गोविंद अपने गुरु की आज्ञानुसार चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने गया। केशव भारती से संबंध होने के कारण ब्रह्मानंद भारती 5079 का भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदर सहित स्वागत किया। जगन्नाथपुरी आने पर महाप्रभु ने उन्हें मृगचर्म न पहनने का परामर्श दिया। जब ब्रह्मानंद ने महाप्रभु को ठीक से समझ लिया तो उन्होंने उन्हें साक्षात कृष्ण के रूप में स्वीकार कर लिया। किंतु जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को कृष्ण कहकर संबोधित किया, तो महाप्रभु ने तुरंत इसका विरोध किया। तभी काशीश्वर गोस्वामी भी महाप्रभु से भेंट करने आए। इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भक्तगण विभिन्न स्थानों से आते हैं और वे भक्तगण उन नदियों के समान हैं, जो अनेक स्थानों से बहकर समुद्र में जा मिलती हैं। ऊद नट रटगोन खचलत यूरो श्रम त्यों एर्नम्भुएड आठ विदंशपावशेष म्रान छक बमाना शीर्षक शून्यतम बंदे गौर जलदम स्वस्य ग्रोदर्शनामृत है विच्छेदाग्रह मलान भक्त शस्यान्य जीवयत। एक अनुवाद में उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो वर्षा की कमी से कष्ट पा रहे भक्तरूपी धान्य के खेतों में जल बरसाने वाले बादल की तरह हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का वियोग सूखे की तरह है, किंतु जब महाप्रभु लौटते हैं तो उनकी उपस्थिति उस अमृत वर्षा की तरह है, जो सूखते हुए अनाज पर बरसकर उसे नष्ट होने से बचा लेती है। छम्म छात्र ली दयछना छात्र निछाम बनना उत्मृतिच ए 5 नच ऊन टमीव छक युद्ध 92। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। 2 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो तथा भगवान चैतन्य के समस्त भक्तों की जय हो। शूर्ध्व गत भशिंधु छनीना एक रिटन थरजांचकच जरांझा ऊव ट्वानंडेन जामृत छोटी 7 पूर्व श्रबे महाप्रभु चलीला दक्षिणे। प्रतापरुद्र राजा तबे बोलायल सार्वभौम 3 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए चल पड़े, तब राजा प्रतापरुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने महल में बुलाया। वनिच जांगन फिन कंट्री मकांत भशतंडुद वांची ऊव शुचटिल दाशट्यर 8 वसीते आसन दिल करी नमस्कारे। महाप्रभुर वार्ता तबे पुछिल ताहारे 4 अनुवाद। जब सार्वभौम भट्टाचार्य राजा से मिले, तो राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक आसन प्रदान किया और श्री चैतन्य महाप्रभु का समाचार पूछा। जुनीनांच टडाम्भाग घटत धगबशंखन जो फिडेटच जानशना टडैश भश कृष्भग 7 शून्यलाट तोमार घरे एक महाशय गौड़ हईते आयला तेहो महाकृपा में 5 अनुवाद। राजा ने भट्टाचार्य से कहा, मैंने सुना है कि बंगाल से एक महापुरुष आए हैं, जो आपके घर ठहरे हैं। मैंने ये भी सुना है कि वे अत्यंत कृपालु हैं। 8 डांगान तब वचु कुशो हैकला कटच जर्वझन कुशा कबरी कब्रांच टमांट दिशांस एनन 7 तोमारे बहु कृपा कैला कहे सर्वजन कृपा करी कराह मोरे ताहार दर्शन 6 अनुवाद। मैंने ये भी सुना है कि इस महापुरुष ने आप पर महती कृपा की है। जो भी हो, विभिन्न लोगों से मैं यही सुन रहा हूँ। अब आप कृपा करके मेरी उनसे भेंट कराकर मुझे कृतार्थ करें। डर कटई तत् खचनेनो जब जछा छम्मा डांस पर्नन टछाम्भा घन ना झज। एक भट्ट कहे ग्रे शुनिला सब सत्य है तार दर्शन तोमार घटन ना है 7 अनुवाद। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ भी सुना है वो सत्य है, किंतु जहां तक भेंट करने की बात है, उसका प्रबंध कर पाना अत्यंत कठिन है। विश्वक मन्नानमी डट्रश बटन निर्कटिन खचुंश नो कटवन टोंटश ग्रांज फतनंदन 70 विरक्त सन्यासी तेहो रहे निर्जने स्वप्नेह ना करें तेहो राज दर्शने 8 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और सांसारिक मामलों से अत्यधिक विरक्त हैं। वे निर्जन स्थान में ठहरते हैं और सपने में भी किसी राजा से भेंट नहीं करते। उशाम्बी थनकान टछाम्बा कवाडे छांग पतन
जन थडी कवनीना टर्टिश पकड़ने भेमन सात तथापि प्रकारे तोमा कराइटाम दर्शन संप्रति करीला तेहो दक्षिण गमन नौ अनुवाद। इतने पर भी मैं आपकी भेंट कराने का प्रयास करता, किंतु वे हाल ही में दक्षिण भारत के भ्रमण पर गए हैं। जरांच कट छनांत छाफी टकटन टगन्ना उस कटई भषाच्छस डे अक नोला 50 राजा कहे जगजन्नाथ छाड़ी केने गेला। भट्ट कहे महांत एड एक लीला 10 अनुवाद। राजा ने पूछा उन्होंने जगन्नाथपुरी को क्यों छोड़ा। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया महापुरुषों की लीलाएं ही ऐसी हैं। जीव शविब कवनिच कच्छीश बग्न जे छटन निछांग्रिश मांस जागरिक ऊझम 00 तीरथ पवित्र करिते करे तीरथ भ्रमण सड़ छले निस्तार्य सांसारिक जन 11 अनुवाद। बड़े बड़े संत तीर्थस्थानों को पवित्र बनाने के लिए उनकी यात्रा करते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अनेक तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं और अनेकानेक बद्धजीवों का उद्धार कर रहे हैं। उपदिशा छाश्वजांडी धी दौछा 4 अग्ने विद्या दीति कुर्वी दोथिनी ब्रांड 4 थन भरश दक्षिछा 52 भवविधा भागवतास तीर्थी भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वती तीर्थानी स्वातस्थें गदा भूता 12। अनुवाद आप जैसे संत पुरुष साक्षात तीर्थ हैं। वे अपनी शुद्धता के कारण भगवान चिरंतन संगी हैं, अतः वे तीर्थों को भी शुद्ध कर सकते हैं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 1.13.10 का है, जिसे महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से कहा था, और यह आदिलीला 1.63 में भी आया है। त्वकटवन आई एक अंक चद्धाम मिकन दंश फीव मटशन शंचल जश्न 07 वैष्णवेर एढ़ एक स्वभाव निश्चल तेहो जीव नहन हन स्वतंत्र ईश्वर 13 अनुवाद। वैष्णव तीर्थ स्थानों की यात्रा उन्हें पवित्र बनाने तथा पतित बद्धजीवों का उद्धार करने के लिए करता है। यह वैष्णवों का कर्तव्य है। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु जीव नहीं अपितु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। फलस्वरूप वे पुनर्तः स्वतंत्र नियंता हैं, फिर भी भक्त रूप में वे भक्त के कार्य करते हैं। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि तीर्थ स्थानों में ऐसे अनेक स्थायी निवासी होते हैं जो तीर्थ स्थानों में रहने के विधि विधानों का ठीक से पालन नहीं करते, इसलिए महान भक्तों को उनका उद्धार करने के लिए इन स्थानों में जाना पड़ता है। यही वैष्णव का कार्य है। वैष्णव दूसरों को भौतिकता में ग्रस्त देखकर दुखी होता है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त वैष्णवों के आराध्य देव हैं, पूर्ण तथा स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, फिर भी वैष्णवों के कार्यकलापों की शिक्षा उन्हीं की दी हुई है। वे पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अर्थात पूर्णतया शुद्ध तथा सनातन रूप से मुक्त हैं। वे सनातन हैं क्योंकि उनका न तो आदि है और न अंत। ब्रांझा कट 8 छाट वो थी गांष्टियु टक्टन फिल शान ऋषधि गद कबरी टक्टन ना जानधिटन 08 रांझा कहे तारे तुमी ग्राइते केने दिले पाए पड़ी ग्रल करी केने ना राखिले 14 अनुवाद। ये सुनकर राजा ने कहा आपने उन्हें क्यों जाने दिया। आपने उनके चरण कमलों पर गिरकर उन्हें यहीं क्यों नहीं रखा। उसेर्य कटई डटिश अग्निश कैशव छल मानक्रांजयी क्रिक पयूष मटर शत छलन 578। भट्टाचार्य कहे तेहो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र साक्षात श्री कृष्ण तेहो नहे पर तंत्र 15 अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वे पूर्ण तथा स्वतंत्र हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण होने के कारण वे किसी पर आश्रित नहीं हैं। उशाशी ब्रांधिटच डांट वर गडू एक जयश्रंत्यव अजत हेच्छा जराथिटच मातृनु 07 तथापि राखिते तारे बहुग्रल कैलूं ईश्वरे स्वतंत्र इच्छा राखिते नारियों 16 अनुवाद। फिर भीम ने उन्हें यहाँ रखने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे परम भगवान तथा पूर्णतया स्वतंत्र हैं, अतः मैं इसमें सफल नहीं हो सका। ज्ञात कटई छछे जुभी विच गिरताग्नि जुभी डांट कुछ कच छाटक जऊ गभान्नी 01। राजा कहे भट्ट तुमी विज्ञ शिरोमणि तुमी तारे कृष्ण कह ताते सत्य मानी 17 अनुवाद। राजा ने कहा हे भट्टाचार्य मैं जिन्हें जानता हूँ उनमें से आप सर्वाधिक विद्वान तथा अनुभवी व्यक्ति हैं, अतएव जब आप श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण कहते हैं तो मैं इसको सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य आध्यात्मिक विज्ञान में आगे बढ़ने का यही उपाय है। आचार्य या प्रामाणिक गुरु के शब्दों को स्वीकार करना चाहिए जिससे आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग साफ हो सके, यही सफलता का रहस्य है। हाँ, मनुष्य का मार्गदर्शक ऐसा आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जो पूर्ववर्ती आचार्य के आदेशों का बिना विचलित हुए हृदयता से पालन करने वाला हो। गुरु जो भी कहे उसे शिष्य को स्वीकार करना चाहिए, तभी सफलता निश्चित होती है। यही वैदिक पद्धति है। सार्वभौम भट्टाचार्य एक ब्राह्मण एवं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, जबकि प्रतापरुद्र एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय राजा विद्वान ब्राह्मणों एवं संत पुरुषों के आदेशों का पालन श्रद्धापूर्वक किया करते थे और इस तरह वे अपने देश का शासन चलाते थे। इसी प्रकार वैश्य राजा के आदेशों का पालन करते थे और शूद्र इन 3 उच्चतर जातियों की सेवा करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैश्य और शूद्र आपस में मिलजुल कर रहते थे और अपने नियत कर्मों का पालन करते थे।
फलस्वरूप समाज में शांति थी और लोग कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ थे। फलत वे इस जीवन में सुखी थे और भगवत धाम वापस जाने में सक्षम थे। शुनऋषि दंडे चीफ टस्टल जानशंधन अकवांस्टर्नशी कमनी जकून बख्शनन 07 पुनर्पी यहाँ तार हेले आगमन। एक बार देखी करी सफल नयन 18 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुनः यहाँ आए तो मैं अपने नेत्रों को सफल बनाने के लिए उनका एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। उजोएश गए कटिश तछटिश जाम्भित जन कांटन बस्टिड ऊँटवे 4 का झान छाष्टिस विज्वन न 047 भट्टाचार्य कहे तेहो आसिबे अल्पकाले रहते तारे एक स्थान चाहिए विरले 19। अनुवाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु शीघ्र ही लौट आएंगे। मैं उनके लिए एक उत्तम स्थान चाहता हूँ जो एकांत तथा शांत हो। डीन कुतनिक जांच शचिर निर्दतिन 3 भच निर्नगकत्री टलुशर अखांटन 20 ठाकुरेर निकट आर हरबे निर्जने एमत निर्णय करी दे एक स्थाने 20। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान एकांत में हो तथा जगन्नाथ मंदिर के निकट भी। आप इस प्रस्ताव पर विचार करें और उनके लिए एक अच्छा सा स्थान दें। ब्रांझर कटच थदच काम्बी मितेत छवन डीकुत्ता निकय 6 शांग्यम मिर्कम 920 राजा कहे ऐचे काशी मिश्रे भवन ठाकुरेर निकट है परम निर्जन 21। अनुवाद राजा ने उत्तर दिया, आप जैसा चाहते हैं, काशी मिश्र का घर वैसा ही है। वो मंदिर के निकट है और अत्यंत निर्जन तथा शांत भी है। 7 की ब्रांझत बट जक्षिच इच्छा उच्छश्लीष जार्य कानी भित कशनी जानशिजवा 29 ऐत कही राजा रहे उत्कंठित था। भट्टाचार्य काशी मिश्रे कहिल आसिया 22। अनुवाद ये कहकर राजा महाप्रभु के पुनरागमन के लिए अत्यंत आतुर हो उठे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र के घर राजा की इच्छा बतलाने गए। कांगड़ी शिल कटय जाम भी वजदाम भवान गात्र बेदश शथू शोटछता शट झावशोन 927 काशी मिंश कहे आमी बड़ भाग्यवान मोर गृहे प्रभु पादे हजने अवस्थान 23। अनुवाद जब काशी मिश्र ने ये प्रस्ताव सुना तो उन्होंने कहा, मैं परम भाग्यवान की समस्त प्रभुओं के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे घर पर ठहरेंगे। तात्पर्य इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रयुक्त प्रभुपाद शब्द महत्वपूर्ण है। इस संबंध में श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की टीका है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके सारे दास उन्हें प्रभुपाद कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके चरण कमलों में शरण लेने वाले अनेक प्रभु हैं। शुद्ध वैष्णव को प्रभु कहा जाता है और वैष्णवों में ये संबोधन शिष्टाचार के रूप में प्रयुक्त होता है। जब बहुत से प्रभु किसी अन्य प्रभु के चरण कमलों की शरण लेते हैं तब प्रभुपाद संबोधन का प्रयोग किया जाता है। श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु भी प्रभुपाद कहलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु ये सभी विष्णुवतः अतएव सारे जीव उनके चरण कमलों की शरण में हैं। भगवान विष्णु हर एक के शाश्वत प्रभु हैं और भगवान विष्णु का प्रतिनिधि भगवान का विश्वासपात्र दास होता है। ऐसा व्यक्ति नए वैष्णवों के लिए गुरु का कर्तव्य निभाता है। अतएव गुरु श्री कृष्ण चैतन्य या भगवान विष्णु के समान ही आदरणीय होता है। इसीलिए गुरु को 37 विष्णुपाद या प्रभुपाद कहा जाता है। आचार्य अर्थात गुरु का आदर सामान्यतया अन्य लोगों द्वारा श्रीपाद के रूप में किया जाता है और दीक्षित वैष्णव को प्रभु कहकर संबोधित किया जाता है। प्रभु, प्रभुपाद तथा विष्णुपाद का वर्णन श्रीमद् भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत तथा श्री चैतन्य भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों में मिलता है। इस संबंध में ये शारद अनन्य भक्तों द्वारा स्वीकृत प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं। प्राकृत सहजीय वैष्णव तक कहलाने के पात्र नहीं होते। वे सोचते हैं कि केवल गोस्वामी जाति के लोगों को ही प्रभुपाद कहना चाहिए। ऐसे अज्ञानी सहजीय अपने आप को वैष्णव दास अनुदास कहते हैं, किंतु वे शुद्ध वैष्णव को प्रभुपाद कहने के विरोधी होते हैं। दूसरे शब्दों में वे प्रभुपाद कहलाने वाले प्रामाणिक गुरु से ईर्ष्या करते हैं। इस तरह वे गुरु को सामान्य मनुष्य या किसी जाति विशेष का सदस्य मानने के कारण अपराध के भागी बनते हैं। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे सहजियों को सर्वाधिक अभागा बतलाते हैं जो अपनी भ्रांत धारणाओं के कारण नरक को जाते हैं। अहम शुक्त्यांदश वांजी यच छत्म थेडुटिक शिनिज जवांग छेक शिडभन 44 एड मत पुरुषोत्तम वासी ग्रजन प्रभु के मिलते सबार उत्कंठित मन 24। अनुवाद इस तरह जगन्नाथपुरी अर्थात पुरुषोत्तम के सारे निवासी श्री चैतन्य महाप्रभु से फिर से भेंट करने के लिए परम उत्सुक हो गए। जग टिलाटकिन जक्षा यट झवेउ नानफिन भशंत एकरिन दंशच उवशी जानदिन 27 सर्वलोके उत्कंठागंडे अत्यंत बाड़ील महाप्रभु दक्षिण हते तबही आयल 25। अनुवाद जब जगन्नाथपुरी के सारे निवासी पुनः महाप्रभु से भेंट करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए तभी महाप्रभु दक्षिण भारत से लौट आए। रुनी जानंतिर ठेशल मवाकात्मन जट जानजी जावत छोटम देकल मिटवेन 47 शुनी आनंदित हेल सबाकार मन
सबे आसी सार्वभौम कईल निवेदन 26 अनुवाद। महाप्रभु की वापसी के बारे में सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और वे सभी लोग सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाकर इस प्रकार बोले। थंडुव जशी जाम्बा भवात कजाई शिन्नम यूरो डांग डांग थमांटन शो थधुस छन्नब 21 प्रभुर सहित आमा सबार करा मिलन तोमार प्रसादे पाए प्रभुर चरण 27 अनुवाद। कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हमारी भेंट कराने की व्यवस्था कर दें। आपकी कृपा के बल पर ही हमें महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सकती है। उदोष्टा कटे कानी कांशरी मिथेत घट थंडु गडेटवन छांडी शिनाव जवार्त 90 भट्टाचार्य कहे काली काशी मिश्रे घरे प्रभु ब्राइबेन ताहा मिलाब सबारे 28 अनुवाद। भट्टाचार्य ने लोगों से कहा, महाप्रभु कल काशी मिश्र के घर पर होंगे, तभी मैं आप लोगों की उनसे मिलने की व्यवस्था करूंगा। जांग फिन मशंथेदु छशेष्टयत मातन उयुमांश पन्नन एक मशा वद 47 8 दिन महाप्रभु भट्टाचार्य सज्जे जगन्नाथ दर्शन कईल महारड़े 29 अनुवाद। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए और वे बड़े ही उत्साहपूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने गए। वशा थजान छिगना छाड़े शेनीना टलविक्षान वदांत मवाकांठ एकल जांगिन्नन 70 महापदर्य सा तदा मिलिला सेवकगण महाप्रभु सबाकारे कईल आलिड्रन 30 अनुवाद। भगवान जगन्नाथ के सारे सेवकों ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान का प्रसाद लाकर दिया। तब बदले में चैतन्य महाप्रभु ने उन सबका आलिंगन किया। जर्जन कबनी भशतन फन्ना वांष्टित उडोर्य जामिन डांट काम बिल घटव 757 दर्शन करी महाप्रभु चलिला बाहिरे भट्टाचार्य आनल तारे काशी मिश्र घरे 31 अनुवाद। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर से बाहर आ गए। फिर भट्टाचार्य उन्हें काशी मिश्र के घर ले गए। काम्बरी भिथे जाम्भी शफिन शंडव छत्तिन भुरनश्ची जांजा डट टेकल मिटविंटन 79 काशी मिश्र आसी पड़ील प्रभुर चरणे ग्रह सहित आत्मा तारे कईल निवेदने 32 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र के घर आए तो वे तुरंत उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्होंने स्वयं को तथा अपने सारे घर बार को उनकी शरण में दे दिया। थैडु छरूज मूर्ची डिंगटफ्टर थांडल जांडा जान कबरी छांदव जाननिनन टेकल 77 प्रभु चतुर्भुज मूर्ति तौरे देखायल आत्मसात करी तारे आलिरनन कईल 33 अनुवाद। तब महाप्रभु ने काशी मिश्र को अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाया। महाप्रभु ने उसकी सेवा स्वीकार की और उसे गले लगाया। उदय बशांथेचु छांशी वमना जानजटिन द्रेशिटिक वभिला मिछानना नान्नी छक्त भेन 78 तबे महाप्रभु ताहा वसीला आसने चदिके वसीला नित्यानंदादि भक्त गणे 341 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने लिए तैयार किए गए आसन पर बैठ गए और नित्यानंद प्रभु समेत सारे भक्तगण उनके चारों ओर बैठ गए। जुची दुशनाटर्शी शंडू वांजांग मश्यान 8 यहे वांगांग झगथैद मर्व मर्भाधान 77 सुखी हेला देखी प्रभु वासार संस्थान ग्रेड वासाय है प्रभुर सर्व समाधान 35 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, जिसमें उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का ध्यान रखा गया था। जॉक छोम कटेज थंडू त्याग यांगात बासा जुदी जज्जी कांस कब कांगी भिटलत जाम्बो 77 सार्वभौम कहे प्रभु द्रोग्य तोमार वासा तुम्ही अर्जीकार कर काशी मिश्रे आशा 36 अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, ये स्थान आपके अनुकूल है, कृपया इसे स्वीकार करें, ऐसी काशी मिश्र की आशा है। थैंडू कटेज थड़े टर्चर टछाम्भा मवाकांत 8 यडे जुमी कच टमड़े जग जांगांत 71 प्रभु कहे एर देह तोमा सबाकार ग्रेड तुम्ही कह सेर सम्मत आमार 37 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह मेरा शरीर आप सबका है, अतएव आप लोग जो भी कहेंगे वह मुझे स्वीकार है। उदय जानवच्छोम थंडू 1 शॉर्ट वी भिनांडेटच नानशिना जब श्रिक्त्यांडब वांजी 77 तबे सार्वभौम प्रभुर दक्षिण पाश्चे वसी मिलाइते लागला सब पुरुषोत्तम वासी 38 अनुवाद। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की दाहिनी ओर बैठकर पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथपुरी के सारे निवासियों का परिचय कराने लगे। अंडे जब टनाक थंड डेविटम नौनांटल एन कृष्ण शर और गंशु मदव टछाम्हा भिनिवाट 77 एड़ सब लोग प्रभु वैसे नीलाचले उत्कंठित हजाचे सबे तोमा मिलिबारे 39 अनुवाद। भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, ये नीलाचल के सारे निवासी आपसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक रहे हैं। जुबिच छाछक ट्यटच कटन शंशन कांग्र छटच अंडे जव भट्ट कबर झडीकांत 80 त्रिशत चातक ग्रैछे करे हाहाकार तैछे एड सब सबे कर अर्जीकार 40 अनुवाद। आपकी अनुपस्थिति में ये सारे लोग प्यासे चातकों की तरह निराश होकर रोदन कर रहे थे, कृपया इन्हें अपनी शरण में लें। छहमनांत टम्वक अंडे मान छानाइन झनवमदन कर थंडुन ली अन्यन टम्वन 895 जगन्नाथ सेवक एड नाम जनार्दन एनवसरे करे प्रभुर श्री अरसेवन 41 अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सर्वप्रथम जनार्दन का परिचय देते हुए कहा, ये भगवान जगन्नाथ का सेवक जनार्दन है।
ये भगवान की तब सेवा करता है जब उनके दिव्य शरीर को नया बनाया जाता है। तात्पर्य, स्नान यात्रा उत्सव के बाद अनवसर के समय भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक मंदिर से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे उनको नया बनाया जा सके। ऐसा प्रतिवर्ष होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु से जिस जनार्दन का परिचय कराया जा रहा था, वो उस समय यही सेवा कर रहा था। भगवान जगन्नाथ के श्रृंगार को नवयौवन भी कहा जाता है, जिससे ये सूचित होता है कि जगन्नाथ अर्चा विग्रह को पुनः यौवन प्रदान किया जाता है। कुजातम माम्ब 4 जुवर्ण त्वच शांत्री शिथि भांषंडी नांश थडे निष्णांधिकांग्री नवासी कृष्णदास नाम एड सुवर्ण वेतधारी शिखित महाती नाम एड लिखनाधिकारी 42 अनुवाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने बतलाया, ये कृष्णदास है जो सोने का एक दंड लिए रहता है, और यह है शिरित माहिती जो लेखन अधिकारी है। तात्पर्य, लेखन अधिकारी देउलकरण पदक प्राप्त कर्मचारी भी कहलाता है। वो विशेष रूप से मादला पांजी नामक कैलेंडर अर्थात पंजी लिखने के लिए नियुक्त किया जाता है। थम मेरे दंत त्वकफ थंधान झानराट शत्र भष्ट मांगरान डैज छांज नोट 87 प्रद्युन मिश्र ईह वैष्णव प्रधान जगन्नाथेर महासोया ईह दास नाम 43। अनुवाद, ये प्रद्युमन मिश्र है जो सारे वैष्णवों का मुखिया है। ये जगन्नाथ जी का महान सेवक है और इसका नाम दास है। तात्पर्य, उड़ीसा में अधिकांश ब्राह्मणों की उपाधि दास है। सामान्यतया ये समझा जाता है कि दास ब्राह्मण इत जातियों का द्योतक है, किंतु उड़ीसा में ब्राह्मण दास उपाधि ही प्रयुक्त करते हैं। इसकी पुष्टि चुल्ली भट्ट द्वारा होती है। वास्तव में हर व्यक्ति द्वास है, क्योंकि हर व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास होता है। इस दृष्टि से प्रामाणिक ब्राह्मण को दास उपाधि का पहला अधिकार है। अतएव यहाँ पर दास उपाधि उपयुक्त ही है। मुआंती मानशांची ह ईशिशी मानशंचित छाड़े 8 दाम्भांग्र छतलिन जात भची माडे 88 मुरारी महाती यह शिखी महातिर भार तोमार चरण विनु आर्गति नाई 44। अनुवाद, ये शिखी माहिती का भाई मुरारी माहिती है। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त इसका अन्य कोई आश्रय नहीं है। एनहटनथून भिष्ट शरथंत्र मुजाती आंचने विचताम -2 शांत्य दछागात 56 87 अंदनेश्वर सिंगेश्वर मुरारी ब्राह्मण विष्णुदास यह अध्याय तोमार चरण 45। अनुवाद, ये अंदनेश्वर सिंगेश्वर मुरारी ब्राह्मण तथा विष्णुदास हैं। ये सभी निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करने में लगे रहते हैं। थंड्यवरांज भषभाम हेद भष्यची शंत्रभान रभशन श्याम हर्षित मशची 87 प्रहराज महापात इन महामती परमानंद महापात इहार संति 46। अनुवाद, ये परमानंद प्रहराज हैं जो महापात नाम से भी जाने जाते हैं। ये अत्यधिक बुद्धिमान हैं। तात्पर्य, प्रैरशास उपाधि उन ब्राह्मणों को दी जाती है जो सिंहासन रिक्त होने पर राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उड़ीसा में राजा की मृत्यु के समय से लेकर दूसरे राजा के सिंहासनारूढ़ होने तक प्रतिनिधि ही सिंहासन पर आसीन होता है। यही प्रतिनिधि प्रैरशज कहलाता है। प्रहराज का चुनाव सामान्यतया राजा के निकट के पुरोहितों के परिवार से ही किया जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जमाने में परमानंद प्रहराज ही प्रहराज थे। 4 भव पैवकव -7 हर्टकृतबंडूस अकान डांट छिद जट एछाम्भात छद ने 81 ए सब वैष्णव एड क्षेत्रे भूषण एकांत भावे चिंते सबे तोमार चरण 47। अनुवाद, ये सारे शुद्ध भक्त जगन्नाथपुरी के आभूषणों के समान सेवा करते हैं। ये सभी आपके चरण कमलों का अविचलित भाव से ध्यान करते हैं। ऊव जट जूटम शट एचवच्छा जवा जानने बिना थे थंजा कविगा 80 तबे सबे भूमे पड़े दंडवा था सबा आलिदविला प्रभु प्रसाद करिया 48। अनुवाद, इस परिचय के बाद सारे लोग जमीन पर डंडे की तरह गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक पर कृपा करके उन सबका आलिंगन किया। न कांटन जाडेना उशो छवानन तांग्र छाम्बरी शुभ मत शांफ मशंथडुस भोग 8 हैन काले आइला तथा भवानंद राय 4 पुत्र सड़ पड़े महाप्रभुर पाए 49। अनुवाद, तभी भवानंद राय अपने 4 पुत्रों के साथ आए और वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। तात्पर्य, भवानंद राय के 5 पुत्र थे, जिनमें से एक अत्यंत उच्च कोटि के महापुरुष रामानंद राय थे। भवानंद राय पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी दक्षिण यात्रा से वापस आने के अवसर पर मिले थे। तब रामानंद राय सरकारी पद पर कार्य कर रहे थे, अतएव भवानंद राय अपने अन्य 4 पुत्रों के साथ महाप्रभु से मिलने गए। इनके नाम थे वाणीनाथ, गोपीनाथ, कलानिधि तथा सुधानिधि। भवानंद राय तथा उनके 5 पुत्रों का वर्णन आदिलीला 10.133-34 में हुआ है। जावत शोभ कटय थरे जाम छतान नन्ना इनशत शन्य शुम स्रांग जाम्भाननत 70 सार्वभौम कहे एड राय भवानंद इहार प्रथम पुत्र राय रामानंद 50। अनुवाद, सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे बतलाया, ये भवानंद राय हैं जिनके प्रथम पुत्र रामानंद राय हैं। ओव बसंतडू द्वितीय सेकंड जानपनन जुची कन्नी कटच जरोम्भानन अना विवग्न 70 तबे महाप्रभु तारे कईल आलिभन
स्तुति करी, कहे रामानंद। विवरण 51 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय का आलिंगन किया और बड़े ही आदर के साथ उनके पुत्र रामानंद राय का बखान किया। जाम्भानन तटडनम जड़ गौनशन छंजन डांशंत गश्चियां टलोटिक कटशन नाग आंगन 72 रामानंद हैनरल ग्राहार तने ताहार महिमा लोकाय कहन नागराय 52 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय का ये कहकर सम्मान किया, जिस व्यक्ति को रामानंद राय जैसा पुत्र रथ हो, उसकी महिमा का वर्णन इस मर्त्यलोक में नहीं किया जा सकता। मांकरा जांडू ज्योति छांगान शजाई कुडी भे प्रतिशत शाडव एआगागश 38 शूम भश भछी 7 साक्षात पांडु तुमी तोमार पत्नी कुंती पन्य पांडव तोमार पन्य पुत्र महामती 73 अनुवाद। आपस क्षात महाराज पांडु हैं और आपकी पत्नी क्षात कुंती हैं। आपके सारे के सारे पुत्र अत्यंत बुद्धिमान हैं, जो 5 पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाग कदच जाम्भी श्रित विशेषई खथम छू जुभी स्वर्ग जैशत नक्कन 8 राय कहे आमी शूद्र विषयी अधम तबु तुमी स्पर्श ए ईश्वर लक्षण 54 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई प्रशंसा सुनकर भवानंद राय ने निवेदन किया, मैं 4 वर्णों में चौथा शूद्र हूँ और सांसारिक कार्यों में लगा रहने वाला प्राणी हूँ। मैं अत्यंत पतित हूँ, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया। यह इसका प्रमाण है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता 5.18 में कहा गया है, विद्य विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चेव श्रपा के च पंडिता समदर्शिन। विनीत साधु अपने वास्तविक ज्ञान के बल पर विद्वान तथा सज्जन ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे किसी व्यक्ति की भौतिक अवस्था की परवाह नहीं करते। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति हर जीव के आध्यात्मिक स्वरूप को देखता है। फलत वह विद्वान ब्राह्मण, कुत्ता, चांडाल या अन्य किसी में कोई भेदभाव नहीं बरतता। वो मनुष्य के भौतिक शरीर से प्रभावित नहीं होता, अपितु मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप को देखता है। फलत भवानंद राय को श्री चैतन्य महाप्रभु का कथन अच्छा लगा, जिससे पता चलता है कि महाप्रभु ने भवानंद राय की सामाजिक स्थिति की परवाह नहीं की कि वे सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले शूद्र जाति के थे, बल्कि महाप्रभु ने भवानंद राय, रामानंद राय तथा उनके भाइयों की आध्यात्मिक स्थिति पर ही विचार किया। भगवान का भक्त भी ऐसी ही मनोवृत्ति रखता है। वह किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को आश्रय देता है, चाहे वो ब्राह्मण वंश का हो या चांडाल हो। गुरु सारे लोगों का उद्धार करके हर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा देता है। ऐसे भक्त की शरण लेकर मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है, जैसा कि श्रीमद्भागवत 2.4.18 में पुष्टि की गई है। किरात हुनाशपुलिंद पुलक्षा आभिरन शुंभा यवना खसादय यौन्ये च पापा यद्पाश्रयाश्रया जुधयंती तस्मे प्रभविष्णुवेनम। किरात, क्रून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन तथा खस जातियां, यहाँ तक कि अन्य लोग भी जो पाप कर्मों के अभ्यस्त हैं, भगवत भक्त की शरण ग्रहण करके शुद्ध बन सकते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति परम है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके शुद्ध भक्त की शरण लेता है, वह आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है और भौतिक कष्ट से शुद्ध हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.32 में कृष्ण भी करते हैं। माही पार्थ व्यपांश्रित्य येपी स्युः पाप्यो ने खरियो वैश्यस्था शूद्रास्ते थपी यान्ति परां गतिम। हे पृथा पुत्र, जो मेरी शरण लेते हैं, वे भले ही निम्न जन्म वाले खरिया, वैश्य और शूद्र क्यों न हो, मेरे परम धाम पहुंच सकते हैं। निज भूर्विद दुछाश 348 शुभ भटन जांडा अमर्शिन जाम्भी दछागोंग 40 निज ग्रह वित भरित्य पश्चपुत्र सने आत्मा समर्पिलो आमी तोमार चरणे 55 अनुवाद। श्री चेकम रहा प्रभु की कृपा की प्रशंसा करते हुए भवानंद राय ने ये भी कहा, मैं अपने घर, धन, नौकरों तथा 5 पुत्र समेत आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। तात्पर्य शरणागति की यही विधि है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर का गीत है, मानस दे गे यो किचु मोर अर्पिलु दुया पदे नन अदकिशोर। शरणागति जब कोई भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है, तो वह अपना सर्वस्व अर्पित करके, अपना घर, शरीर, मन तथा जो भी उसके पास में होता है उसे अर्पित करके ऐसा करता है। यदि इस शरणागति में कोई व्यवधान पड़े तो तुरंत ही अनासक्त होकर उसका परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने सारे परिवार के सदस्यों सहित शरण ग्रहण कर सके तो उसे संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि तथाकथित पारिवारिक जनों के कारण शरणागति की प्रक्रिया में व्यवधान आता हो तो शरणागति को पूरा करने के लिए उनका तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। दंडे वाविनांश बर्शिटिव छाग छबदिन शठ टिशे जांजम छांच कबृत्व तमवदन 77 एड वाणीनाथ हिबे तोमर चरणे अभे गृह आज्ञा ताहा करिबे सेवने 56 अनुवाद। यह वाणीनाथ नामक मेरा पुत्र आपके चरण कमलों में रहकर आपके आदेशों का तुरंत पालन करेगा और आपकी सेवा करता रहेगा। आंजीम संटन टमाट जदकांच ना कबनेट
यदे गट देश छा ऊव टिमदे जान जहाँ फिटिव 61 आत्मीय ज्ञाने मोरे सज्जोचना करिबे जेड़ ग्रुबे इच्छा तबे सद आज्ञा दिबे 57। अनुवाद। हे प्रभु, कृपया आप मुझे अपना संबंधी आत्मीय समझें। आप जब भी जो चाहें उसके लिए आदेश देने में तनिक भी संकोच नहीं करें। थैडू कटिच की मदक का साथ जो भी मत शंत झरना झरना जो भी जाम्बा मवश्तक के ग्रत 77 प्रभु कहे कि सडिलोच तुम्ही नह पर जन्मे जन्मे तुम्ही आमार सबंशे किड्ड 58। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय की बात ये कहते हुए मान ली, मैं बिना संकोच के स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आप पराये नहीं हैं। आप जन्म जन्मांतर अपने परिवार सहित मेरे सेवक रहते आए हैं। सीनी शौ 5 मानु चिछटत जानजित जान शानन डाव जित शुर्ग शट जान शांत खाना न 7 दिन 5 भितरे आसिनबे रामानंद तार सड़े पूर्ण हबले आमार आनंद 59। अनुवाद। 5-7 दिनों के ही भीतर अशी रामानंद आने वाले हैं। ज्यों ही वे जाएंगे हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मुझे उनके संग में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। अड्यनी थंडू डांट तक जांगिश्नन दीन शुभ मवभित शैत्रिन छत्न 70 एदबली प्रभु तारे कैल आलिदिन तार पुत्र सब शिरे धल चरण 60। अनुवाद। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद का आलिंगन किया। फिर उन्होंने उनके पुत्रों के सिरों पर अपने चरण कमल रखे। ऊव मशथंडू डांट्य घट थीरी दीन वाविनान शहनांग तक निकट जानथिल 77 तबे महाप्रभु तारे घरे पाठाइल वानीनाथ पट्टनाय के निकटे राखिल 61। अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय को उनके घर वापस भेज दिया और अपनी निजी सेवा में केवल वानीनाथ पटनायक को रख लिया। उषा जव टिलांटिक विफांग्र कबनानशेल ऊव थंडू कांगा कृक्षांतम थ्वानोंडेन 759। भट्टाचार्य सब लोकय विदाय करायल तबे प्रभु काला कृष्णदास से बोलायल 62। अनुवाद। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी लोगों से विदा होने के लिए कहा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को बुलवाया, जो उनके साथ दक्षिण भारत की यात्रा में गया था। थंडू कटय छड़ीछर्य मरिंशन छग्नेड रेक्रिन निगाइन डैंश जाम्भाव मदिच 77 प्रभु कहे भट्टाचार्य शून्य हार चरित दक्षिण गियाछील इन आमार सहित 63। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य, जरा इस आदमी के चरित्र पर विचार कीजिए जो मेरे साथ दक्षिण भारत गया था। उशोतनी कांटिच ट्वना जामबांट छाड़ीगा ओहनात्री फटेच डेशट जानन फैकलांडिया 78 भत्थारी काछे गेला आमारे छाड़िया भट्टथारी हते इहारे आनिलू उद्धारिया 64। अनुवाद। इसने भट्टथारियों के साथ रहने के लिए मेरा संग छोड़ दिया था, किंतु मैं उनकी संगति से बचाकर इसे यहाँ लाया हूँ। अट जाम भी हेड जानी कबनीनांश वितंश यांड हेश्छा गांड जांगरा मटन नांशी जांत्र प्रांग्र 778 एबे आमी यहाँ आनी करिलाइड विदाय ग्राह इच्छा ग्राह आमा सने नाही अर्दाय 67। अनुवाद। मैं इसे यहाँ लाया हूँ, अतः मैं इसे अब विदा कर रहा हूँ। अब वो जहाँ चाहे जा सकता है, क्योंकि मैं आगे इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। तात्पर्य काला कृष्णदास को खानाबदोश लोगों ने स्त्रियों का लालच देकर अपने वश में कर लिया था। माया इतनी प्रबल होती है कि काला कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ छोड़कर खानाबदोश खड़ियों के साथ चला गया। कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति में भी कईयों न रहे, वह माया से मोहित होकर अपनी तुच्छ स्वतंत्रता के कारण महाप्रभु का संग छोड़ सकता है। माया से बुरी तरह वशीभूत व्यक्ति ही ऐसा अभागा हो सकता है कि वह महाप्रभु का संग त्याग दे। फिर भी जब तक मनुष्य अत्यंत विवेकशील नहीं होता, उसे माया का प्रभाव खींच सकता है, भले ही वो श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सहायक कईयों न हो। तो फिर औरों का कहना ही क्या। भट्टथारी लोग अपनी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बाहरी लोगों को आकृष्ट करने के लिए स्त्रियों का उपयोग करते थे। यह वास्तविक प्रमाण है जो ये दिखलाता है कि महाप्रभु की संगति से किसी भी समय पतन हो सकता है। मनुष्य को केवल अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की देर है। एक बार पतन होने पर और भगवान की संगति से अलग होने पर मनुष्य भौतिक जगत में कष्ट भोगने का पात्र बन जाता है। यद्यपि महाप्रभु काला कृष्णदास का परित्याग कर चुके थे, किंतु उसे दूसरा अवसर प्रदान किया गया, जैसा कि अगले श्लोकों से प्रकट होता है। अच ऊनी कृकनांग कानम तिटिच नाम भिन्न बशांज कबनिट भशन थू छनी दर्शन 77 एच शुनी कृष्णदास कांदिते लागिल मध्यान्ह करिते महाप्रभु चली गेल 66। अनुवाद। ये सुनकर कि महाप्रभु ने उसका परित्याग कर दिया है, काला कृष्णदास रोने लगा, किंतु महाप्रभु ने उसकी परवाह नहीं की और वे अपना दोपहर का भोजन करने तुरंत चले गए। न्यूआना न झानानंत मुकुम मानत्यांग एंथ्री झटन यूची उट कबनीना झाड 71 नित्यानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर चारी जने प्रुक्ति तबे करीला अंतर 67। अनुवाद। इसके बाद नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद तथा दामोदर आदि अन्य भक्त किसी युक्ति पर विचार करने लगे। तात्पर्य, भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी व्यक्ति का परित्याग कर दें, किंतु भक्त उसका परित्याग नहीं करते। अतएव भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक कृपालु होते हैं।
श्रील नरोत्तम दास का गीत है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेचे के बाद शुद्ध भक्तों की सेवा में लगे बिना भौतिक जाल से किसी का उद्धार नहीं हो सकता। कभी कभी स्वयं भगवान अत्यंत कठोर हो सकते हैं, किंतु भक्त सदैव दयालु रहते हैं। इस तरह काला कृष्णदास को उपर्युक्त 4 भक्तों की कृपा प्राप्त हो सकी। जोफ्टहटन शॉटीडिटिच छोशी अक्षतन आंश तक कष्टिव गांडे शब्द जानशेबिन 77 गौड़ देशे पाठाइते चाहिए एक जन आय के कहिबे ग्राई प्रभुर आगमन 68 अनुवाद। महाप्रभु के 4 भक्तों ने विचार किया, हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो बंगाल जाकर शची माता को श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी आने की सूचना दे सके। जाओ बिच लीवामानी शुचौ छक्षे ने मटवत जांग मिट ऊनी थेडत जानशंदन 77 अद्वैत श्रीवासादि ग्रत भक्तगण सबेड आसिबे शुनी प्रभुर आगमन 69 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर अद्वैत तथा श्रीवास जैसे भक्त उन्हें मिलने के लिए निश्चित रूप से आना चाहेंगे। अंडे क्रिकतंतम स्वटनोटर शांतिकन अछऊ कशी छाट ट्रांधिटन जाम्बिनिमना 10 एड कृष्णदासे दिब गौड़े पाठा ऐत कही तारे राखिलेन आश्वासिया 70 अनुवाद। ये कहकर कि कृष्णदास को हम बंगाल कहियो न भेज दें, उन सबने कृष्णदास को महाप्रभु की सेवा में लगाए रखा और उसे आश्वस्त किया। तात्पर्य, चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को निकाल दिया था, इसलिए वो अत्यंत खिन्न होकर रोने लगा था। अतएव महाप्रभु के भक्तों ने उस पर दया दिखलाई, उसे आश्वासन दिया और महाप्रभु की सेवा करते रहने के लिए प्रेरित किया। जाम्र फिर थैडू शांदन प्रकलमिटवशन जा छा टलछ टिनोच टटन शौटाए अक्षजाम 10 आर दिने प्रभु स्थाने कईल निवेदन आज्ञा दे गौड़ देशे पाठाए एक जन 71 अनुवाद। अगले दिन भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, कृपा करके एक व्यक्ति को बंगाल जाने की अनुमति प्रदान करें। डांगात एकऋण भेभंजनी जिनशे जांडे जरटेघानी छकच जव जांच एव 4 थ शरद 19 तोमार दक्षिण गमन शूनी शची आय। अद्वैतादि भक्त सब आछे दोहक पाए 72 अनुवाद। माता शची तथा अथे प्रभु आदि भक्तगण दक्षिण भारत भ्रमण से आपके पुनरागमन का समाचार न पाकर अत्यंत दुखी हैं। अच्छान याद कचकथुच जगानशिंद थैडू कटय दमई कब टय देश छा टछाम 17 एक जन ब्राई कहो शुभ समाचार। प्रभु कहे सेड़ कर ग्रे इच्छा तोमार 73 अनुवाद। एक व्यक्ति बंगाल जाकर उन्हें जगन्नाथपुरी में आपके पुनरागमन का शुभ समाचार दे आए। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोग जो चाहें तय करें। ऊवटमडे कुक्रांटम टिगोत शोथीश त्वकब मवांटिक फिट भश शंभान छिल 14 तबे से ही कृष्णदासे गौड़े पाठाइल। वैष्णव सभा के दिते महाप्रसाद दिल 74 अनुवाद। इस तरह काला कृष्णदास बंगाल भेज दिया गया और वहां बांटे जाने के लिए उसे भगवान जगन्नाथ का पर्याप्त प्रसाद दे दिया गया। उदय अजीर टहटन जार्डिना कांगा क्रिकशन नवबविटश टशल टोंड गंशी जानदे शौन 17 तबे गौड़ देशे आयला काला कृष्णदास नवद्वीपे गेल तेन शची आय पाश 75 अनुवाद। तब काला कृष्णदास बंगाल गया, जहां सर्वप्रथम वह माता शक्ति को मिलने नवद्वीप पहुंचा। भदम थम्मांग लिशा छांट टेकल नमकांग प्रक्री ने दष्टच जाडेना थैचू कंदश जगायात 17 महाप्रसाद दिया तौरे कईल नमस्कार। दक्षिण हेते आयला प्रभु कहे समाचार 76 अनुवाद। शची माता के पास पहुंचकर काला कृष्णदास ने प्रथम उन्हें नमस्कार किया और महाप्रसाद भेंट किया। फिर उसने ये शुभ समाचार दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा से लौट आए हैं। जुनियो जाननिच टेशल शरणिभांडा घन खोवाजारई जात शच गढ़ छऊंग भैग 11 शून्य आनंदित है शची मातार मन। श्रीवासादि आर ग्रत ग्रत भक्तगण 77 अनुवाद। इस शुभ समाचार से माता शची तथा श्रीवास ठाकुर इत्यादि नवद्वीप के सारे भक्तों को परम आनंद हुआ। खनिगा जवां देशन शत उलांग जटेबर जाय शुटिश शना को किसाम 10 शून्य सबार हेल परम उल्लास। अद्वैत आचार्य गृह गेला कृष्णदास 78 अनुवाद। महाप्रभु की पुरी में वापसी सुनकर सभी लोग अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद कृष्णदास अद्वैत आचार्य के घर गया। जान हंटियर थंजान निष्णा कमनी नभाव ममाक्षली गशतंडुज मगानशन 17 आचार्य प्रसाद दिया करी नमस्कार। सिमिक कहिल महाप्रभुर समाचार 79 अनुवाद। नमस्कार करने के बाद कृष्णदास ने अद्वैत आचार्य को महाप्रसाद दिया। फिर उसने उनसे महाप्रभु का समाचार विस्तार में बतलाया। खने जाहर्य तथोमांथित आनंद न इंशन क्षेमाद्वटन छचकाओ वचो नुछा श्रीच टैकल 70 शुनी आचार्य गोसाजिर आनंद हल प्रेमावेशे हुड्डार बहु नृत्य गीत कई 80 अनुवाद। जब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के लौट आने का समाचार सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेमावेश में आकर हुंधार की और बहुत देर तक नृत्य और कीर्तन करते रहे। इतनिशान डींकुट्वेंटेशन क्षेत्रन जानना वांजुटव एड 74 बुत्रांति तन शिवानंद 70 हरिदास ठाकुरेर हेल परम आनंद। वासुदेव दत्त गुप्त मुरारी सेन शिवानंद 81 अनुवाद। ये शुभ समाचार पाकर हरिदास ठाकुर परम प्रसन्न हुए।
इसी तरह वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त तथा शिवानंद सेन भी प्रसन्न हुए। आर्यव, जाग भंडिच वटकश्वैत, जायनिशी, जान शंडिच भैनंशस 74, आचार्य म्रोरल, आर पंडित वक्रेश्वर, आचार्य निधि, आर पंडित गदाधर 82। अनुवाद। इस शुभ समाचार से आचार्य रत्न, वक्रेश्वर पंडित, आचार्य निधि तथा गदाधर पंडित सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। लीवांत शंचिच जांच शस्त्र प्रोंटभांस्त, लोमबांच डेड, जांग विन्य, लोध, 77। श्रीराम पंडित, आर पंडित दामोदर, श्रीमा पंडित, आर विजय, श्रीधर 83। अनुवाद। श्रीराम पंडित, दामोदर पंडित, श्रीमान पंडित, विजय तथा श्रीधर भी इस समाचार को सुनकर परम प्रसन्न हुए। गरांग व शनिच, जांज जाहोर्य नंदन, कच्छक कश्वी जांज गच्छ थंडत भंगे 78। राघव पंडित, आर आचार्य नंदन, कतेक कहिब, आर ग्रत प्रभुर गण 84। अनुवाद। राघव पंडित, अद्वैत आचार्य का पुत्र तथा समस्त भक्तगण अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं कहाँ तक और भक्तों के नामों का वर्णन करूं? झनिग्या मवांत छेश शत्रब उएलांज, जदव टिगनी, दशना ली जटेप छत शौन 477। शुनिया सबार हेल परम उल्लास, सबे मेली, गेला श्री अद्वैत पाश 85। अनुवाद। वे सभी अत्यंत प्रसन्न थे और सभी मिलकर अद्वैत आचार्य के घर आए। जामहांत मट्य दैल छतनने वन्नन, जाहार टशाभांची जवांट टेकन जाननित्रन 77। आचार्य सबे कईल चरण वंदन, आचार्य गोसाडीह सबारे कईल आलिदिन 86। अनुवाद। सारे भक्तों ने अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर नमस्कार किया और आदित्य आचार्य ने उन सबका आलिंगन किया। छिनेउजिए दिन जानछायक भटशंजयवटल, नीलांचन गौडेटच जानचर्य बुची नोच दैल 71 दिन दुई तिन आचार्य महोत्सव कईल, नीलाचल ग्राइते आचार्य ग्रुक्ति हर कईल 87। अनुवाद। तब अद्वैत आचार्य ने एक उत्सव मनाया जो 2-3 दिनों तक चला। तत्पश्चात उन सबने जगन्नाथपुरी जाने का हद संकल्प किया। जटटमनी, नववीतत अकज शचेश, नीनांदी एनम्पियांडित जाछानम 00 सबे मेली, नवद्वीपे एकत्र हज, नीलादि चलल शची मातार आज्ञा लजा 88। अनुवाद। सारे भक्त नवद्वीप में एकत्र हुए और शची माता की आज्ञा लेकर नीलादि अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। थंदुत मजानशन ऊनी, कुनोम अम्बवांजी, जछावरांज ब्राह्मणनन गिनीना मदव जांगी 74। प्रभुर समाचार शुनी, कुलीन ग्रामवासी, सत्यराज रामानंद मिलिला सबे आसी 89। अनुवाद। सत्यराज, रामानंद तथा अन्य भक्त जो कुलीन ग्राम के निवासी थे आकर अद्वैत आचार्य के साथ हो लिए। मुकुन, नस्टी, तगुनन 7 टेष्टिच, जाहिंद तीजी, जानशेना नौनाइंग गानशैच 40। मुकुन, नरहरी, रघुनंदन खंड हैते, आचार्य थाजी आइला नीलाचल ग्राइते 90। अनुवाद। मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन तथा अन्य सब लोग खंड नामक स्थान से अद्वैत आचार्य के घर आए जिससे वे उनके साथ जगन्नाथपुरी जा सकें। ज कांटल एकरिन हटित शंत्रभानन तशुत्री, भैग्या डीटे जीटत जेडीना नपेगा मभत्री 75 से काले दक्षिण हैते परमानंदपुरी। गज्जा तीरे तीरे आइला नदिया नगरी 91। अनुवाद। उसी समय परमानंदपुरी दक्षिण भारत से आ गए। वे गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए अंततः नदिया नगरी पहुंचे। जाडिज्न मनकिटित मूत कब्रिना विशोग, जाई डियांट छिका एना कगजिग्ना मगान 9। आयर मंदिरे सुखे करिला विश्राम, आय तारे भिक्षा दिला करिया सम्मान 92। अनुवाद। नवद्वीप में परमानंदपुरी ने शची माता के घर में ही अपना रहने और भोजन करने का स्थान बनाया। वे उन्हें हर वस्तु बड़े ही आदर के साथ देती थीं। थैडुव जामघन टजेंदर छाई डी झमिन, शीग नौनांचेंग गास्टिच छीव रेशनछा टेशन 47। प्रभुर आगमन तेन तहाजी शुनिल, शीघ्र नीलाचल ग्राइते तार इच्छा हेल 93। अनुवाद। जब परमानंदपुरी शची माता के घर पर रह रहे थे तभी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी लौटने का समाचार सुना, अतएव उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र वहां जाने का निश्चय किया। थैडत थक छक्कर शिच कबमनान कांड, माम दोआट नका बीनामटन कवनीना थगोन 78। प्रभुर एक भक्त, 7 द्विज कमलाकांत नाम, तारे ला नीलाचले करीला प्रयाण 94। अनुवाद। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था जिसका नाम द्विज कमलाकांत था, जिसे परमानंदपुरी अपने साथ जगन्नाथपुरी लेते गए। जड़तत जामभिग्ना टंड मिनीना थंटव, थंडुव जान एशनल शोक दानशंटे 40। सत्वरे आसिया तह मिलीला प्रभुरे, प्रभुर आनंद हेल पा तहारे 95। अनुवाद। परमानंदपुरी शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आ पहुंचे। महाप्रभु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। थम्बांटवटन एरन डॉन छतने तनमन, डग दर्थमांटफ्टेक टैन थे डुट जांगिजन 77। प्रेमावेशे कईल तार चरण वंदन, तेह प्रेमावेशे कईल प्रभुरे आलिड्रन 96। अनुवाद। महाप्रभु ने अत्यंत प्रेमावेश में परमानंदपुरी के चरण कमलों की पूजा की और परमानंदपुरी ने भी महाप्रभु का प्रेमावेश में आलिंगन किया। थैडू कट 3 तच्छामा मत्स भ्रष्टिच वाछस, ध्यानदव कुशो कबने कबन मियनान ही जालेगा, एक प्रभु कहे तोमा सदे रहते वाउछा है।
मोरे कृपा करी कर नीलादि आश्रय 97 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया मेरे साथ रुकें और जगन्नाथपुरी की शरण ग्रहण करके मेरे ऊपर कृपा करें। शूत्री कट दछामहा मत्स भ्रष्टिच वांश कमरी जोड़ देच एनी जाशनांश मोनाएन शूत्री शून्य पुरी कहे तोमा सड़े रहते वाउछा करी गौड़ रहते चली आइलाड नीलाचलपुरी 98 अनुवाद। परमानंदपुरी ने कहा, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं गौड़ देश बंगाल से जगन्नाथपुरी आया हूँ। एक रिग टेस्ट खनी टडागांत जानशंभन जंगरे जाननंतिर जात यच छक्कर भैंग 77 दक्षिण हैते शुनी तुम्हार आगमन। शची आनंदित आर्द्रत भक्त गण 99 अनुवाद। नवद्वीप में माता श्री तथा अन्य सारे भक्त दक्षिण भारत से आपका पुनरागमन सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। जट जाननिट जाशांत डा मवांत विनत्तिलनी जाशना 7 जमनिट 000 सबे आसिते चेन तुम्हारे देखे थे ता सबार विलम्ब दे रखी आइलाड त्वरिते 100 अनुवाद। वे सभी आपके दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं, किंतु जब मैंने देखा कि वे विलम्ब कर रहे हैं तो मैं तुरंत अकेले ही चला आया। कागी बिथत आवांदश निर्धटूच अघन थदत डांट्या रईन जानृतमवाम के ग्रत 000 काशी मिश्रे आवासे निभुते एक घर। प्रभु तारे दिल आर सेवार किज्जर 101 अनुवाद। काशी मिश्र के घर में एक एकांत कमरा था जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने परमानंदपुरी को दे दिया। उन्होंने एक सेवक भी दिया। जानत फिटिन जानशना अक्षनाट मांगत ठंडुफ खा गर्मी बटमव जांगेटे 009 आर दिने आयला स्वरूप दामोदर प्रभुर अत्यंत मर्मी रस सागर 102 अनुवाद। अगले दिन स्वरूप दामोदर भी आ गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ मित्र थे और दिव्य रसों के सागर थे। तात्पर्य शंकराचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मचारी के नामों में एक नाम स्वरूप रहता है। वैदिक परंपरा में सन्यासियों के 10 नाम होते हैं और यह प्रथा है कि जो ब्रह्मचारी तीर्थ या आश्रम पदवी वाले सन्यासी का सहायक होता है उसे स्वरूप की पदवी प्राप्त होती है। दामोदर स्वरूप पहले नवद्वीप में रहते थे और उनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य था। जब वे वाराणसी गए तब उन्होंने तीर्थ पदवीधारी सन्यासी से संन्यास ग्रहण किया। यद्यपि उन्हें ब्रह्मचारी अवस्था में स्वरूप की पदवी मिली थी, किंतु जब उन्होंने संन्यास लिया तब भी उन्होंने अपना नाम नहीं बदला। वास्तव में सन्न्यासी होने पर उन्हें तीर्थ कहा जाना चाहिए था, किंतु उन्होंने अपना पहला ब्रह्मचारी नाम स्वरूप नहीं बदला। शुक्त बॉन्ड अब जाय डांस नाय शूवीटेटिम नवशीटेश डिला टच थे दुत छदिग 007 पुरुषोत्तम आचार्य तार नाम पूर्वाश्रमे नवद्वीपे छिला तेन प्रभुर चरणे 103 अनुवाद। जब स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में नवद्वीप में निवास कर रहे थे तब उनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य था। ठंडत मजलाम टशी फेनाट शक मनताम थेशने देकन वांजोगजी शिकवा 208 प्रभुर संन्यास देखित उन्मत हुआ। संन्यास ग्रहण कई वाराणसी गया 104 अनुवाद। जब उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है तो पुरुषोत्तम आचार्य उन्मत हो उठे और संन्यास ग्रहण करने तुरंत वाराणसी गए। कहुच नाना 7 का छत जाना फिटिलिन डांट वर्ड शर्दिग्ना शजा 7 जबर टिलाट के 007 चैतन्यानंद गुरु तार आज्ञा दिलेन तारे वेदांत पढ़िया पढ़ाओ समस्त लोकेरे 105 अनुवाद। संन्यास के अंत में उनके गुरु चैतन्यानंद भारती ने उन्हें आदेश दिया, वेदांत सूत्रप्रद और अन्यों को इसकी शिक्षा दो। शंग्न विवक्त शतनशंडल कांग्र मटन जानते ग्रांटित श्री कृच छब्रिद 007 परम विरक्त तेन परम पनिदित काय भने आश्रयाचे श्री कृष्ण चरित 106 अनुवाद। स्वरूप दामोदर परम विरक्त तथा महान पंडित थे। उन्होंने आत्मा तथा मनस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। निकिट कुछ सचिव अंडे उ कांग्रिटन उनादर कबनिन टशमन नांज थंटन 001 निश्चिंते कृष्ण भजिब एड़ तक कारणे उन्मादे करिल तेन संन्यास ग्रहणे 107 अनुवाद। वे बिना किसी उपद्रव के श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे, इसीलिए प्रायः उन्मादावस्था में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। जनलांस कबनीना शिशामृज जाम्भेकश 8 यांग शे नामिल माम टेल अक्ष 000 संन्यास करीला शिखा सूत्र त्याग रूप ड्रोगपट नानिल नाम हेल स्वरूप 108 अनुवाद। संन्यास ग्रहण करने के बाद पुरुषोत्तम आचार्य ने नियमानुसार अपनी चोटी तथा जनेऊ तो त्याग दिए, किंतु उन्होंने गेरुवा वस्त्र नहीं स्वीकार किया। उन्होंने सन्यासी पदवी भी नहीं स्वीकार की, अपितु नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे। तात्पर्य संन्यास आश्रम के विधि विधान होते हैं। मनुष्य को 8 प्रकारक श्राद्ध करने पड़ते हैं। उसे अपने पुरखों का तर्पण करना पड़ता है और विरजा होग यज्ञ करना होता है। फिर उसे शिखा कटानी पड़ती है और जनेऊ भी त्याग देना पड़ता है। संन्यास ग्रहण करने के ये प्रारंभिक कृत्य हैं। स्वरूप दामोदर ने इन सबको स्वीकार कर लिया, किंतु पुरुषोत्तम आचार्य ने गेरुवा वस्त्र सन्यासी नाम या दंड स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे अपना ब्रह्मचारी नाम ही रखे रहे।
वास्तव में पुरुषोत्तम आचार्य ने विधिवत संन्यास नहीं लिया, अपितु उन्होंने सांसारिक जीवन से विरक्ति ले ली थी। वे संन्यास आश्रम की औपचारिकता से अपनी शांति भंग नहीं करना चाहते थे। वे शांत भाव से श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मन और आत्मा से संन्यास ग्रहण कर लिया, किंतु उसके दिखावे में नहीं पड़े। विरक्ति का अर्थ ही है कुछ न करके एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा करना। जब कोई व्यक्ति इस पद पर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो वह सन्यासी तथा योगी दोनों होता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 6.1 में की गई है। श्री भगवान उवाच अनश्रितः कर्मफल कार्य कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निराग्निं चाक्रियः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो अपने कर्मफल से विरक्त है और जो नियत कर्म करता है वह सन्न्यासी है और वास्तविक योगी है, न कि वह जो न तो अग्नि जलाता है और न कोई कर्म करता है। 7 कजी जांखांशी जाडना नौनाम पटल जाम्बी फिटन कुछ तंत आनन विहटल 0:07 गुरु ठाजी आज्ञा मागी आयला नीलाचले रात्रि दिने कृष्ण प्रेम आनंद बिहल्ले 109 अनुवाद। अपने संन्यास गुरु से आज्ञा लेकर स्वरूप दामोदर नीलाचल गए और वहां उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की। फिर वे अहनिश कृष्ण के प्रेम में आनंद विहौल होकर भगवान की प्रेममयी सेवा में दिव्य रस का आस्वादन करने लगे। शौडिडांजवशी वांकनांशी कार्ता मदन निर्किटन वर्टिस टलांक जब नांशी झाटन 0:500 पांडित्य रवधि वाक्य नाही कारो सने निर्ज में रहिए लोग सब नाही जाते 110 अनुवाद। स्वरूप दामोदर पांडित्य की पराकाष्ठ थे, किंतु वे किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे। वे निर्जन स्थान में रहते थे और कोई यह नहीं जान सका कि वे कहाँ थे। कुकवम ओर त्वडा टह और दशम कशे मायन जाट शांतदत बिडीग चक्ष 0:00 कृष्ण रस तत्ववेत्ता देह प्रेम रूप साक्षात महाप्रभुर द्वितीय स्वरूप 111 अनुवाद। श्री स्वरूप दामोदर साक्षात प्रेम स्वरूप थे और कृष्ण रस के ज्ञान को पूर्णतया जानने वाले थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय विस्तार के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि रूप थे। थंग दक्चांग श्रोक एक शदू शॉटन जाहन अक्षंत्रिकनी टिकटल थशोटिच थंडू झटन 0:04 ग्रंथ श्लोक गीत के प्रभु पाशे आने स्वरूप परीक्षा कैले पाचे प्रभु शुने 112 अनुवाद। यदि कोई पुस्तक लिखता एलोक तथा गीत बनाता और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष सुनाना चाहता तो सर्वप्रथम स्वरूप दामोदर उनकी परीक्षा करते और फिर शुद्ध रूप में उसे महाप्रभु के सामने रखते। केवल तभी श्री चैतन्य महाप्रभु सुनने के लिए राजी होते। छच्छी भिक्षांत विकक जान ब्रजान छाम खनिटिच नार दथेधव चिल्बर ओएलांस 0:07 भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास सुनिते ना हये प्रभुर चित्ते उल्लास 113 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध पुस्तकें या श्लोक नहीं सुनना चाहते थे। वे रसाभास अर्थात दिव्य रसों का अतिक्रमण भी नहीं सुनना चाहते थे। तात्पर्य भक्ति सिद्धांत विरुद्ध उस सिद्धांत का निर्देश करता है जो विविधता में एकता के सिद्धांत का विरुद्ध हो, और यह सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद तत्व अर्थात एक साथ ऐक्य एवं भिन्नता के रूप में जाना जाता है, जबकि रसाभास वह है जो कुछ दिव्य सर जैसा प्रतीत होता है किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। शुद्ध वैष्णवों को भक्ति विरुद्ध की इन दोनों बातों से बचना चाहिए। ये गलत धारणाएं मायावाद दर्शन के समानांतर चलती हैं। जो कोई मायावाद दर्शन में लगा रहता है वह धीरे धीरे भक्ति पद से नीचे गिर जाता है। रसों के अतिक्रमण रसाभास द्वारा मनुष्य अंततोगत्वा ग्राकृत सहजिया बन जाता है और हर बात को सस्ती मानने लगता है। वो बाउल संप्रदाय का सदस्य भी बन सकता है और क्रमशः भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हो सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति सिद्धांत विरुद्ध तथा रसाभास से बचने की सलाह दी है। इस तरह भक्त शुद्ध बना रह सकता है और पतन से बच सकता है। हर एक प्राणी को भक्ति सिद्धांत विरुद्ध तथा रसाभास से दूर रहने की चेष्टा करनी चाहिए। वाव अक्ष जानटिश कटक्ष तीक्ष्णे सक झुय गनी थैट कबन न लवण 0:08 अतएव स्वरूप आगे करे परीक्षण शुद्ध है ग्रदी प्रभुरे करा न श्रवण 114 अनुवाद। स्वरूप दामोदर गोस्वामी सारे साहित्य का परीक्षण ये जानने के लिए करते थे कि उनके निष्कर्ष सही हैं या नहीं। केवल तभी वे उसे श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाए जाने की अनुमति देते थे। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई वस्तु से भक्ति संपन्न करने में बाधा आती हो तो उसे अशुद्ध समझनी चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त अशुद्ध सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते। अशुद्ध भक्त ही रसाभास तथा भक्ति मार्ग के विरुद्ध अन्य सिद्धांतों को मानते हैं। ऐसे अशुद्ध सिद्धांतों के अनुयायी कभी भी शुद्ध भक्त नहीं माने जाते। रसाभास मार्ग का अनुसरण करने वाले अनेक दल हैं जिनके अनुयायी कभी कभी सामान्य व्यक्तियों द्वारा पूज्य माने जाते हैं। जो लोग रसाभास तथा भक्ति सिद्धांत विरुद्ध सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त कभी नहीं माने जा सकते। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कभी भी ऐसे अनुयायियों को गौड़ीय वैष्णव की मान्यता नहीं प्रदान की, न ही उन्हें कभी परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने तक दिया।
विष्तान छडी छडीना आन ली शीच भांडित आछिन शीटिच कबनो न शैद्युतान क0508 विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद 1 गीते करा न प्रभुर आनंद 115। अनुवाद श्री स्वरूप दामोदर विद्यापति तथा चंडीदास के गीत तथा जयदेव गोस्वामी कृत श्री गीत गोविंद पढ़ा करते थे। वे इन गीतों को गाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत आनंदित किया करते थे। भमीद छठ शैक्वद मम शीत नुरुष जी छाटभानव मव जांग नानशी भशे बची 057 सड़ीते गंधर्व सम शास्त्रे बृहस्पति दामोदर समार नाही महामती 116। अनुवाद स्वरूप दामोदर गंधर्वों के तुल्य दक्ष गायक थे और शास्त्र चर्चा में वे देवताओं के पुरोहित बृहस्पति के समान थे। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वरूप दामोदर जैसा कोई अन्य महापुरुष नहीं था। तात्पर्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी संगीत तथा वैदिक शास्त्रों में अत्यंत निपुण थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें उनके पठक गायन तथा संगीत निपुणता के कारण दामोदर कहा करते थे। ये दामोदर नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ था, जिसे उन्होंने अपने संन्यास गुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ जोड़ लिया था। इसीलिए वे स्वरूप दामोदर या दामोदर स्वरूप कहलाते थे। उन्होंने संगीत दामोदर नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। झाटेगच निजांत नयत शदबस्तिशदम खीवा जाई छक्कर भैटनन इस शौगे बन 0051 अध्ययत नित्यानंदे परम प्रियतम श्रीवासादि भक्त गणेय है प्राण सम 117। अनुवाद श्री स्वरूप दामोदर अध्ययत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को परम प्रिय थे और वे श्रीवास ठाकुर आदि सभी भक्तजनों के प्राणों के तुल्य थे। झंडे पांटमान जानशी A7 व 9 ऐशला 36 शदीवा टशरिक शफिच लॉगिना 0570 से डई दामोदर आसी दंडवत हैला चरणे पड़िया शैलोक पड़िते लागला 118। अनुवाद वही स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी आकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और नमस्कार करने के बाद उन्होंने एक श्लोक सुनाया। टनाकुनिच थैया विशेष्या पथीनी निशांतमानग्रा शमाश छांज विवान्या जम हगमा छिडान शिटिडान नांस्या संश्रितगी विटनांसा ममच झमा मानशूर्य मर्यांग्राशी एडना नदगमा मित छव एन्ना दुग्मानमनरो 6007 हेलो धुनित खेदा विशद्या प्रोन्मिल दामोदया शाम्य छार्तस देरा जिवेतार पाइद दोन्मादे शश्रद्धक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्ग्राद्या श्री चैतन्य दया निध तव दया भूयाद मदोदया 119। अनुवाद हे कृपा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी शुभ कृपा जागृत हो जो सभी प्रकारक भौतिक दुखों को आसानी से भगाने वाली है। आपकी कृपा से हर वस्तु शुद्ध तथा आनंदमय बन जाती है। निस्संदेह आपकी कृपा दिव्य आनंद को जगाती है और भौतिक सुख को आच्छादित कर देती है। आपकी शुभ कृपा से विभिन्न शास्त्रों के मतभेद विनष्ट हो जाते हैं। आपकी शुभ कृपा दिव्य रसों को उंडेलती है जिससे हृदय आनंद मग्न हो जाता है। आपकी हर्ष से युक्त कृपा सदैव भक्ति को उद्दीप्त करती है और माधुर्य प्रेम को महिमान्वित करती है। आपकी अहेतु की कृपा मेरे हृदय में दिव्य आनंद को जागृत करे। तात्पर्य यह महत्वपूर्ण श्लोक श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक 8.10 का है, जिसमें महाप्रभु की अहेतु की कृपा का वर्णन किया गया है। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि सर्वाधिक वदान्य पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बद्धजीव को 3 प्रकार से अपनी अहेतु की कृपा वितरित करते हैं। भौतिक जगत में हर प्राणी इसलिए खिन्न रहता है क्योंकि उसे अभाव सदैव सताता रहता है। वह अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए महान संघर्ष करता है और इस जगत से अधिकाधिक आनंद निचोड़कर अपनी कष्टप्रद स्थिति को न्यूनतम बनाने का प्रयास करता है, किंतु जीव को अपने इस प्रयास में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। कभी कभी कष्टमय स्थिति में रहते हुए वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा की आकांक्षा करता है, जो भौतिकतावादी लोगों को मिलना अत्यंत कठिन है। जब मनुष्य भगवान की कृपा से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तब भगवान के चरण कमलों की सुगंध का विस्तार होता है और इस तरह भौतिकतावादी व्यक्ति को उसके कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। वस्तुतः भगवान के चरण कमलों से दिव्य संबंध होने से उसका मन निर्मल हो जाता है। ऐसे अवसर पर उसे भगवान की प्रेमाभक्ति का प्रकाश प्राप्त होता है। शास्त्र अनेक प्रकार के हैं और उन्हें पढ़ने से मनुष्य कभी कभी उलझन में पड़ जाता है, किंतु जब मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तब उसका संशय दूर हो जाता है। न केवल शास्त्र संबंधी भेदभाव दूर हो जाता है, अपितु एक प्रकार का दिव्य आनंद उत्पन्न होता है। इस तरह मनुष्य पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। भगवान दिव्य प्रेमाभक्ति बद्ध जीव को भगवान के चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगाए रखती है। ऐसी भाग्यशाली लगन से कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम बढ़ जाता है। इस तरह मनुष्य की स्थिति निर्मल हो जाती है और दिव्य आनंद के साथ ही उसका आत्मा हर्ष से पूरित हो जाता है। इस तरह भक्त के हृदय में भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा व्यक्त होती है। ऐसी दशा में भौतिक आवश्यकताएं मिट जाती हैं। भौतिक इच्छाओं के साथ सदैव रहने वाला क्लेश भी मिट जाता है। भगवान की कृपा से वह दिव्य पद तक ऊपर उठ जाता है और तब उसमें वैकुंठ लोक के दिव्य रस प्रकट होते हैं। तब मनुष्य की भक्ति दृढ़ होती है और वह दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगता है।
ये सब मिलकर भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम को जागृत करते हैं। प्रारंभ में बद्धजीव कृष्ण भावना से विहीन होता है और भौतिक कार्यकलापों से सदैव खिन्न रहता है। बाद में शुद्ध भक्तों की संगति से वह परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक हो उठता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा करने लगता है। फिर भगवान की कृपा से सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं और हृदय सारे भौतिक मल से निर्मल हो जाता है। तभी दिव्य आनंद जागृत होता है। भगवान की कृपा से ही मनुष्य भक्ति के महत्व को पूरी तरह समझ जाता है। जब मनुष्य भगवान की लीलाओं को सर्वत्र देखता है तो उसे दिव्य आनंद की स्थायी रूप से प्राप्ति होती है। ऐसे भक्त की सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और वह संसार भर में भगवान की महिमा का प्रचार करता है। ये कृष्ण भावना भावित कर्म उसे भौतिक कर्मों तथा मुक्ति